नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अमृता सिंह और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों के दिन हम जनरली संविधान की ही बात करते हैं, तो हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब क्योंकि हम संविधान दिवस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि संविधान एक नियमावली है, एक रूल्स और रेगुलेशंस की किताब है जो किसी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे इंडिया को रेगुलेट करने के लिए भी एक संविधान बनाया गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे बनाने के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। अब देखिए, हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। जैसे संविधान को बनाने से पहले जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि ये आपके द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आपने तो 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद इंडिया का संविधान बनाया है। लेकिन फिर भी ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमने इनके कुछ स्पेशल जो फीचर्स थे उन्हें लिया था। जैसे कि अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिए थे, वो मौलिक अधिकार जो इस देश में नागरिकों को सबसे ज़्यादा पावर देते हैं। ऐसे अधिकार जिसका हनन करने की जो शक्ति है वो आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब ये जो संविधान है वो जनरली इसे बनाने में एक बहुत लंबा समय लगा था। एक बड़े से लंबे प्रोसीजर के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। लगभग 3 साल का समय लगा था और इस 3 साल के समय के बाद ये तैयार हुआ था। लेकिन ये 26 नवंबर को रेडी हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को ये बन करके रेडी हो चुका था, लेकिन हमने इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। अब देखिए, 26 नवंबर में ये तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू हम लोगों ने किया था 26 जनवरी 1950 में। तो कहीं ना कहीं हमने 2 महीने का डिफरेंस रखा। तो इन दोनों में 2 महीने का डिफरेंस रखने की क्या ज़रूरत हो सकती है या फिर क्या वजह हो सकती है? तो इनके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो चुका था, उस दिन जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था हमने इसे अंगीकृत किया था, अधिनियमित, इसका मतलब हमने इसे अडॉप्ट किया था और उस दिन से इस संविधान के कुछ फीचर्स हमारे देश में लागू हो चुके थे। कुछ ऐसे जो उस समय लागू होना ज़रूरी था, जैसे कि चुनाव। अगर वो चुनाव उस समय लागू नहीं होते तो कंट्री में चुनाव आगे कंडक्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस समय तो संविधान सभा थी। तो चुनाव, ये जो लॉ था, ये जो आर्टिकल था वो उसी समय लागू हो चुका था। इसके अलावा नागरिकता, ये भी एक आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 395 आर्टिकल्स थे और ये सारे जो आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी को लागू हुए थे। सिर्फ 14 से 15 आर्टिकल्स 26 नवंबर को लागू हुए थे। अब ये जो 26 जनवरी है, इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे आर्टिकल्स लागू किए। 2 महीने कॉन्स्टिट्यूशन को डिले किया, ऐसा क्यों? अब देखिए, 26 जनवरी को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत का दिन क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं उसे आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। जब हम लोग अमेरिका के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन ये सच नहीं है। अमेरिका जो है वो गुलाम लोगों का ही एक समूह है जिसने अमेरिका बनाया। सबसे पहले इंग्लैंड से 13 उपनिवेश अमेरिका में आए थे। इंग्लैंड से आए थे 13 उपनिवेश। ये जो 13 उपनिवेश थे वो रहते थे अमेरिका में, लेकिन इंग्लैंड उनके ऊपर अपना एक कब्जा रखता था, इनसे टैक्स वसूलता था। ये जो 13 उपनिवेश थे इन्होंने खुद को ये घोषणा की कि ये इंग्लैंड से खुद को आज़ाद करते हैं। इन्होंने ये घोषणा 4 जुलाई को की। 4 जुलाई 1776 ये घोषणा कर दी कि हम अपने आप को इंग्लैंड से आज़ाद करते हैं। लेकिन इनकी जो आज़ादी की लड़ाई थी वो 1783 तक चलती रही, ये तब तक आज़ाद हुए। लेकिन इन्होंने जो घोषणा की थी वो घोषणा 4 जुलाई के दिन की थी कि हम अपने आप को इंग्लैंड से स्वतंत्र कर मानते हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो क्योंकि 4 जुलाई के दिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया, इसलिए अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई के दिन सेलिब्रेट करता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने ये चीज़ मान ली थी। बिल्कुल वैसे ही 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1930, इस दिन लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका अधिवेशन चल रहा था और इस अधिवेशन में इन्होंने
26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज की मांग रखी। इसका मतलब हम भारत को आज़ाद कराएंगे और आज़ाद करने के बाद पूर्ण स्वराज, इसका मतलब कि इसके ऊपर किसी और का दबदबा नहीं रहेगा या हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, उसे स्वतंत्र करेंगे। ये मांग, ये जो प्रस्ताव था वो इस दिन उठा था, 26 जनवरी के दिन ये प्रस्ताव उठा था कि हमें पूरा स्वराज चाहिए। तो क्योंकि इस दिन का इतना महत्व है, तो इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए हमारा जो संविधान था वो 2 महीने डिले करके 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और गणतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पे लोगों का तंत्र चले। ठीक है, अब देखिए संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में बेसिक डिफरेंस एक यही है कि संविधान दिवस के दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, यानी इस देश ने स्वीकार किया था कि हम यही रूल्स और रेगुलेशंस अपनी कंट्री में लगाएंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन हमने उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को अपनी कंट्री में लगा दिए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो और इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके जो भी विचार है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।